हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। आज हम डिस्कस करेंगे 6 सितंबर के डेली करंट अफेयर क्वेश्चंस। तो अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट डेज से। इम्पॉर्टेंट डेज की आज रिवीजन ही है। तो इसमें 1 सितंबर को हमने करा था नेशनल न्यूट्रिशन वीक 1 से 7 तक, और इसका थीम था न्यूट्रिशियस डाइट्स फॉर एवरीवन। सेकेंड को वर्ल्ड कोकोनट डे आता है और इसका थीम था कोकोनट फॉर अ सर्कुलर इकोनॉमी बिल्डिंग पार्टनरशिप फॉर मैक्सिमम वैल्यू। थर्ड को वर्ल्ड स्काई स्क्रैपर्स डे और फिफ्थ को आता है टीचर्स डे। राइट, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चंस पे। फर्स्ट है हु वन दुरंत कप टाइटल 2024। 2024 का जो दुरंत कप टाइटल है ये कौन सी टीम ने जीता है। दुरंत कप जो है ये कौन सी गेम से रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है फुटबॉल से। किससे रिलेटेड है? फुटबॉल से रिलेटेड है। और दुरंत कप टाइटल हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था कोलकाता में। कहाँ पे हुआ था? कोलकाता के अंदर ये हुआ था। जीता किसने है? तो इसको जीता है नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड ने। और हराया किसको है? मोहन बगान सुपर जायंट्स को इन्होंने हराया है। राइट, नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ नामीबियन चीता हु डाइज रिसेंटली ड्यू टू ड्रोनिंग। अब ये जो नामीबियन चीता है इसको नामीबिया से इंडिया में ट्रांसलोकेट किया गया था। कब ट्रांसलोकेट किया गया था? 2022 के अंदर। राइट, 2022 में नामीबियन चीता जो था वो इंडिया में ट्रांसलोकेट किया गया था। कौन से नेशनल पार्क में? तो इसको ट्रांसलोकेट किया गया था कूनो नेशनल पार्क के अंदर। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? ये है मध्य प्रदेश में। कूनो नेशनल पार्क में ट्रांसलोकेट किया गया था। तो अभी रिसेंटली बहुत सारी बारिशें हो रही है, तो हैवी रेन की वजह से अब ऐसा बोला जाता है कि वहां पे बहुत ज्यादा पानी भर गया था, जिसकी वजह से इसकी ड्राउनिंग मींस डूबने की वजह से इसकी डेथ हो गई है। तो इसका नाम क्या था? ये जो नामीबियन चीता था कूनो नेशनल पार्क में, इसका नाम था पवन। नाम क्या था इसका? पवन। नेक्स्ट है द फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन एस्टैब्लिश इट्स कैंपस इन। पहला जो फॉरेन यूनिवर्सिटी का कैंपस है, कौन सी यूनिवर्सिटी अपना कैंपस सेटअप कर रही है इंडिया के अंदर? तो यूनिवर्सिटी का नाम है साउथहैम्पटन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। पूरा नाम क्या है इसका? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। तो ये कहाँ पे अपना पहला कैंपस एस्टैब्लिश कर रही है? इसकी परमिशन इनको मिल चुकी है, यूजीसी ने परमिशन जो है ग्रांट कर दी गई है। किसने करी है? यूजीसी ने। राइट, तो कहाँ पे ये सेटअप कर रही है अपना पहला कैंपस? गुरुग्राम के अंदर, जिसको गुड़गांव भी बोला जाता है। राइट, तो गुड़गांव का नाम चेंज करके अब क्या रखा गया है? गुरुग्राम। तो कहाँ पे है ये? गुरुग्राम के अंदर फर्स्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन जो है वो अपना कैंपस एस्टैब्लिश करेगी। अब देखो, एक आई थी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी, ये आई थी 2020 के अंदर। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो थी, तो इस पॉलिसी के अंदर जो 500 टॉप यूनिवर्सिटीज है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो 500 टॉप यूनिवर्सिटीज है, उनको परमिशन दी गई थी इंडिया के अंदर अपना कैंपस सेटअप करने की। तो जिसमें जो पहली यूनिवर्सिटी, पहली फॉरेन यूनिवर्सिटी अपना कैंपस एस्टैब्लिश कर रही है, तो वो कौन सी है? यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन। राइट, नेक्स्ट है हु इज द हेड ऑफ द कमेटी रिसेंटली फॉर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर द ग्रीवेंट फार्मर्स। फार्मर्स प्रोटेस्ट चल रहा है, अभी भी फार्मर्स जो है वो पंजाब हरियाणा बॉर्डर पे बैठे हैं। तो जो शंभू बॉर्डर पे फार्मर्स बैठे हैं, राइट, शंभू बॉर्डर जो है पंजाब एंड हरियाणा के बीच में है शंभू बॉर्डर। तो यहाँ पे पंजाब एंड हरियाणा के बीच में ये जो शंभू बॉर्डर पड़ता है, तो यहाँ पे जो फार्मर्स बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको आगे नहीं आने दे रहे हैं। तो ये जो बॉर्डर है वो पूरा का पूरा बंद कर रखा है पुलिस ने। हालांकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट जो है उन्होंने ऑर्डर्स निकाले थे बॉर्डर्स को खोलने के, तो लेकिन इसको अभी तक नहीं खोला गया है।
तो इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक्शन में आई है और सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक नई कमेटी बनाई है, राइट। तो ये जो कमेटी बनाई है, इस कमेटी को हेड कौन कर रहे हैं? अब ये जो कमेटी बनाई गई है, ये कमेटी पूरा इस मुद्दे को देखेगी, फार्मर्स के साथ जाकर बातचीत करेगी कि उनकी क्या डिमांड्स है और उन डिमांड्स को कैसे फुलफिल करना है। तो उन सब चीजों को अब कौन देखेगा? ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, अब ये कमेटी इस पे जो है डिस्कशन करेगी, क्योंकि पहले ये कमेटी जो है जाकर फार्मर से बातचीत करेगी कि उनकी क्या डिमांड्स है, क्या वो चाहते हैं। उसके बाद उनकी जो डिमांड्स होगी उन पे डिस्कशन होगी और उनको कैसे फुलफिल करना है, वो सब चीज़ों को देखकर जो सुप्रीम कोर्ट है इस मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगी। तो ये जो कमेटी बनाई गई है, इसके हेड है फॉर्मर जस्टिस ऑफ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट नवाब सिंह, जस्टिस नवाब सिंह। Next, Hayao Miyazaki, who honored with prestigious Raman Magsaysay Award, is from which country? Hayao Miyazaki, तो ये जो है ये फेमस एनिमे डायरेक्टर है, जो एनिमेटेड मूवीज होती है उनको डायरेक्ट करते हैं। तो रिसेंटली इनको रामन मैग्सेसे अवार्ड्स के साथ सम्मानित किया गया है। ये जो रामन मैग्सेसे अवार्ड है ये मनीला बेस्ड अवार्ड है, राइट। मनीला बेस्ड है ये। तो ये जो अवार्ड है इसको एशियाज नोबेल प्राइज भी बोला जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एशियाज नोबेल प्राइज, राइट। एशियाज नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है रामन मैग्सेसे अवार्ड को। तो ये जो अवार्ड सेरेमनी है ये कब होगी? ये अभी नहीं होगी, ये नवंबर के अंदर होगी ये अवार्ड सेरेमनी। तो फिलहाल के लिए जो नाम है वो अनाउंस किए गए हैं, जिसमें नाम आया है हयाओ मियाजाकी का। जो हयाओ मियाजाकी है इनका एक जिबली स्टूडियो भी है, जिबली स्टूडियो है इनका एक, राइट। तो उसके लिए भी ये फेमस है। इसके अलावा फेमस एनिमी डायरेक्टर भी है। तो इनको रामन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। तो ये कौन सी कंट्री के है? तो ये है जापान के। कौन सी कंट्री के है ये? ही इज फ्रॉम जापान। Next, I&B, Information and Broadcasting Ministry, has sought an explanation from the content head of the OTT platform Netflix over the content row related to which web series. अब देखो एक वेब सीरीज आई है, नेटफ्लिक्स की ये वेब सीरीज है। तो ये जो वेब सीरीज है ये किससे रिलेटेड है? पाकिस्तान में एक हाईजैकिंग हुई थी, तो उस हाईजैकिंग से रिलेटेड ये वेब सीरीज है। तो अब उस वेब सीरीज में इन्होंने क्या किया, ये जो नेटफ्लिक्स की जो वेब सीरीज है, तो इसमें जो हाईजैकिंग करी थी वो पाकिस्तानी थे जिन्होंने हाईजैकिंग करी थी। लेकिन यहाँ पे जो नाम शो हो रहे हैं वो इंडियन नाम दिखाए जा रहे हैं। जो हाईजैकर्स है उनके नाम शंकर है, एक का नाम बोला यहाँ पे दिखाया गया है। तो इंडियन नाम वहां पे दिए गए हैं हाईजैकर्स को। तो इस बात को लेकर यहाँ पे जो है थोड़ा बहुत जो मसला है आया है और इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने इस बात पे ये बात बोली है। इनको ये जो नेटफ्लिक्स है ओटीटी प्लेटफॉर्म है, इनसे ये जवाब मांगा है कि आपने जब देखो वो जो तीन हाईजैकर्स थे पाकिस्तानी और उनको बाद में इंडियन जेल में उनको कैद भी किया गया था और अभी भी वो जेल के अंदर ही है। तो आपने ओरिजिनल नेम क्यों नहीं यूज किए हाईजैकर्स के? इंस्टेड ऑफ यूजिंग ओरिजिनल नेम्स आप एक इंडियन नेम्स वहां पे यूज कर रहे हो। तो इस बात को लेकर जो इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है उन्होंने जवाब मांगा है नेटफ्लिक्स से, राइट। तो वेब सीरीज का नाम क्या है? वेब सीरीज का नाम है IC814। वेब सीरीज का नाम है IC814 द कंधार हाईजैक। पाकिस्तान में ये कंधार में हाईजैकिंग हुई थी। तो इसको लेकर यहाँ पे क्रिटिसिज्म हो रहा है, सोशल मीडिया पे भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है। 1999 के अंदर ये हाईजैकिंग हुई थी एक इंडियन एयरलाइन फ्लाइट 814 की। तो इसमें पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट है, लेकिन उनको नाम क्या दिया गया है? शंकर एंड भोला। ओरिजिनल नाम क्या है जो पाकिस्तानी टेररिस्ट है जो अभी भी इंडिया की जेल के अंदर कैद है? उनका नाम है अहमद ओमर, सैयद शेख, मसूद अजहर एंड मुश्ताक अहमद जरगर। तो ये 3 टेररिस्ट थे जिन्होंने हाईजैकिंग करी थी, लेकिन स्टिल यहाँ पे जो नाम शो हो रहे हैं वो है शंकर एंड भोला। तो इसको लेकर जवाब मांगा है नेटफ्लिक्स से इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने। Next, which of the following countries signed charter MOU for establishment of Colombo Security Conclave Secretariat along with India?
राइट एक चार्टर साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, वो साइन हुआ है। तो इसमें 4 कंट्रीज ने ये साइन किया है। कितनी कंट्रीज है? 4 कंट्रीज ने इसको साइन करा है। ये जो चार्टर है, कितनी कंट्रीज ने साइन करा है इस चार्टर को? 4 कंट्रीज में साइन करा है, जिसमें एक नाम है इंडिया का। बाकी 3 कंट्रीज कौन सी है वो हमें बतानी है। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सेक्रेटरीट का ये जो चार्टर है वो साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है साइन हुआ है टू एस्टैब्लिश कोलंबो कॉन्क्लेव सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सेक्रेटरीट एस्टैब्लिश करने के लिए। तो अब इसका नाम कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सेक्रेटरीट क्यों रखा गया है? क्योंकि ये कोलंबो के अंदर ही साइन हुआ है, कोलंबो श्रीलंका के अंदर ये साइन हुआ है, तो वहीं से इसका नाम रख दिया गया है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सेक्रेटरीट। तो इसमें जो मेजर मुद्दे होते हैं, जैसे टेररिज्म से रिलेटेड हो गया, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया, या फिर डिजास्टर से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उन पे बातचीत करी जाएगी। तो इसीलिए ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव सेक्रेटरीट जो है एस्टैब्लिश किया जा रहा है। तो कौन सी 4 कंट्रीज है जिन्होंने एमओयू साइन किया है? उसमें एक तो इंडिया का नाम है, दूसरा है मालदीव, तीसरा है मॉरिशियस और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो इन 4 कंट्रीज ने साइन करा है, राइट। इंडिया, मालदीव, मॉरिशियस एंड श्रीलंका। तो IMMS से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट है यूपी गवर्नमेंट टू बिल्ड वैदिक 3D म्यूजियम। यूपी गवर्नमेंट वैदिक 3D म्यूजियम जो है वो बनाने जा रहा है। वैदिक 3D वैदिक पीरियड का 3D म्यूजियम है, जिसमें एस्ट्रोनॉमी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड ये सारा म्यूजियम यहाँ पे दिखाया जाएगा, राइट। तो यूपी में कहाँ पे बनाया जा रहा है ये वैदिक 3D म्यूजियम? तो ये बनाया जा रहा है वाराणसी के अंदर, राइट। वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ही है हमारे प्राइम मिनिस्टर, तो वहीं पे ये वैदिक 3D म्यूजियम बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वॉज एस्टैब्लिश्ड इन। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है इसका 7th फाउंडेशन डे अभी सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो कब बना था ये? एस्टैब्लिश हुआ था 2018 के अंदर। कब? सितंबर 2018 में, राइट। सितंबर 2018 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। तो रिसेंटली इसका 7th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। नेक्स्ट है उमेश उपाध्याय, हु रिसेंटली पास्ड अवे इज अ फेमस। उमेश उपाध्याय जिनकी रिसेंटली डेथ हो चुकी है, तो वो फेमस जर्नलिस्ट थे। कौन थे? फेमस जर्नलिस्ट थे। 64 इयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई है, राइट। नेक्स्ट हु हैज बीन अवॉर्डेड ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड फॉर पेरिस 2024। अब ओलंपिक हुए हैं, पेरिस 2024 ओलंपिक्स जो हुए हैं, तो उनकी सक्सेस के लिए पेरिस ओलंपिक्स जो हुए हैं, पहले ओलंपिक्स हुए हैं, बाद में पैरालंपिक्स अभी चल रहे हैं, 8 तक चलेंगे। तो इनकी सक्सेसफुली ये हो रहे हैं, तो इसके लिए एक अवार्ड दिया गया है। अवार्ड का नाम क्या है? ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड। तो ये अवार्ड दिया गया है। ये किसको दिया गया है? ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड का अवार्ड। पेरिस ओलंपिक्स फ्रांस के अंदर हुए हैं, तो जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं उनको ये अवार्ड दिया गया है, ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड अवार्ड। तो प्रेसिडेंट कौन है फ्रांस के? फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। तो इनको ये अवार्ड दिया गया है, ओलंपिक ऑर्डर इन गोल्ड अवार्ड फॉर पेरिस 2024 सक्सेस, राइट। So that's all for today. Hope you like this video. Thank you. Bye bye and have a nice day.